अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ ये ऐसा अमल है जिसकी तलाश लगभग हर ऐसे इंसान को है जिससे खिलाया पिलाया हो, यानी कि खिलाया पिलाया जादू जिसके साथ में मसला हो तो वो ऐसे अमल की तलाश में दर बदर फिरते हैं कि किसी तरह से ऐसा कोई अमल मिल जाए, कोई आमिल मिल जाए जो इस मसले को उनके ख़त्म कर दे। तो ऐसे बहुत सारे अमल हैं, मगर ये ही है कि वो हर एक पे कई बार खुल जाते हैं, कई बार नहीं खुलते हैं। किसी की ज़बान में असर होता है, किसी के नहीं होता है। उसके बहुत सारी वजूहात होते हैं, बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से आमिल की ज़बान में असर नहीं होता, उसके चिल्ले कामयाब नहीं हो रहे हों या फिर उसका अमल नहीं चल रहा हो। तो मैं यहाँ ऐसा अमल लेकर आया हूँ कि इस अमल से आप इंशाल्लाह अपना कोई भी ऐसा मकसद पूरा कर सकते हैं जो पूरा ना हो रहा हो। यानी कि ये अमल उस वक्त किया जाता है जब आप सब कुछ करके थक गए हों। अब वो चाहे जादू हो, वो चाहे कोई और मसला हो, तो आप इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो इसका तरीका बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ मैं खिलाए पिलाए जादू के लिए। तो ये खिलाए पिलाए जो जादू होता है अक्सर कर आपने देखा होगा, मेरी वीडियो में भी देखा होगा, जो मैं इलाज करता हूँ लोगों के, और किस तरह से निकाला और कितनी परेशानी लोगों को होती है, कितनी दिक्कतें लोगों को होती है जब खिलाए पिलाए हुआ जादू निकालते हैं। तो बहुत सारे लोगों को उल्टी होती हैं, बहुत सारे लोगों को उल्टी नहीं होती हैं, बहुत सारे लोगों को पेशाब या पोटी लैट्रिन के ज़रिए वो जादू निकलता है, बहुत सारे लोगों को पसीने आते हैं उसके ज़रिए भी निकलता है, और बहुत सारे लोगों को साथ में जो है मतलब इस तरह का मामला होता है कि उन्हें लगता है कि उल्टी आ रही है लेकिन उल्टी नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे मामला होते हैं और बहुत सारी केसेस में मैंने ये भी देखा है कि उल्टी होती ही नहीं है मगर खिलाया पिलाया हुआ जादू होता है। और ये जादू इस कदर ख़तरनाक होता है कि इसे हर कोई ना तो निकाल पाता है ना इसका इलाज कर पाता है। बहुत ही गिने चुने लोग होंगे दुनिया के अंदर, कहूँगा मैं, मतलब ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हिंदुस्तान में, मैं ये कहूँगा कि दुनिया के अंदर गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो इस जादू को ख़त्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि उन गिने चुने हुए आमिलों में भी ये चीज़ एक चीज़ है कि वो शायद फ़ौरन कोई भी इसे ख़त्म ना कर पाए। मतलब इवन मैं भी नहीं, मैं अपनी वीडियो में आपने मुझे देखा होगा मैं कितनी जल्दी जल्दी जादू को ख़त्म करता हूँ, निपटाता हूँ। लेकिन जो जितना वक्त और जितना ज़्यादा वक्त ये जादू लेता है, जो खिलाया पिलाया हुआ जादू है, मैंने आज तक नहीं देखा कोई और जादू या कोई और जिन्नात इतना वक्त लेता हो। बड़े बड़े मसले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला मैंने देखा है वो जादू जिन्नात में वो खिलाए पिलाए हुए जादू का देखा है। और इस जो खिलाए पिलाए हुए जादू का जो मसला होता है इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ तक कि जो है जितनी अरवाही जिनसे मैं मदद लेता हूँ, काम लेता हूँ, मुझे पता है वो कितनी मेहनत इसके लिए करते हैं, किस तरह से उसे निकालते हैं। अगर एक ज़रा सा भी एक इतना सा, मैं आपको क्या कहूँ, एक रेत का कण कितना सा होता है, छोटा सा होता है, अगर इतना सा भी उसकी बॉडी में बरकरार है मरीज़ की, तो वो पूरा अपना 100% पूरा असर दिखाता है वो जादू, जैसे वो अपने 100% पे दिखा रहा था। यानी कि एक उसका कण भी अंदर नहीं रहना चाहिए, वरना तो वो फुल स्पीड से, पूरी स्पीड से जो है अपना काम करता रहेगा। मरीज़ को तकलीफ़ होती रहेगी और सामने वाले को लगेगा कि उसे आराम नहीं हो रहा है, लेकिन काम चल रहा होता है। अब ये आमिल देख सकता है या फिर जो अरवाही काम कर रही होती हैं, अगर कोई इस काबिल है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वलियों का बड़ा करम है कि ये सब मामलात हमारे पास हैं, हम इनसे इलाज करते हैं और देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को नहीं पता चलता, तो उन्हें लगता है कि शायद इलाज हो ही नहीं रहा है, और कई बार इलाज बहुत लंबा चलता है, तो उसमें भी उसे लगता है कि क्योंकि वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ, और पूरा नहीं, जब तक ख़त्म नहीं होगा तो आराम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, थोड़े सिम्टम कम हो जाते हैं, जैसे दर्द पीड़ के, जैसे दिक्कतें परेशानियों के, और कई मामलों में मैंने देखा है कि मतलब सिम्टम कम होते नहीं हैं बल्कि बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी लोगों को लगता है कि शायद इलाज नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के पास जब लोग आप लोग जाते होंगे तो ऐसा आप सबके साथ में होता होगा, ये परेशानी फेस करते होंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस जादू में सब्र करना ही पड़ेगा, ये तभी जाके ख़त्म होगा। तो इस जादू को ख़त्म करने के लिए यहाँ मैं एक नक्श भी लेकर आया हूँ। जो नक्श नहीं लिख सकते उनके लिए विर्द लेकर आया हूँ। तो आप इस नक्श को
लिखिएगा। ये चाल है नक्श की जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये आतिशी चाल है। अगर इसी नक्श को कोई आबी चाल से लिख ले, मेरे पास इतना वक्त नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ, तो आपके लिए मैं ये नक्श लेकर आया हूँ। इस नक्श को मैंने आतिशी चाल में दिया है। अगर कोई इसे आबी चाल में लिख ले और आबी चाल में पीने के लिए इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह जो उसका मसला है खिलाए पिलाए का वो ज़रूर ख़त्म होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फ़ौरन इस खिलाए पिलाए हुए जादू को ख़त्म कर दे। इसमें टाइम लगता ही है, ठीक है, इसमें टाइम लगता ही है। कम से कम मैंने जो देखा है, जो मैंने इलाज किए हैं, मैंने 15 दिन कम से कम लगे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी बहुत बहुत टाइम लगे हैं, तो मतलब कई कई महीने भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जादू एकदम ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका ये इलाज भी लंबा भी चल सकता है, जैसे जिसके सिम्टम होते हैं, जैसा जिसका जितना बड़ा मसला होता है उतना ही लंबा इलाज चलता है। तो इस नक्श को लिखना है आपको, वो चाल गई है जो पीछे चाल थी, इस नक्श को आपको लिखना है। और इस नक्श को लिखने के बाद में आपको डेली एक नक्श निहार मुँह पीना शुरू करना है, यानी कि जो खाली पेट आप हों तो इसे लिख लें। अगर लिखने के बाद में इस, और एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने यहाँ जो दिया है इसे, ये इंग्लिश न्यूमेरिक में है, तो आप इसे उर्दू न्यूमेरिक में ही लिखें, जिससे नक्श लिखना आता है वही लिखे। और आतिशी चाल में यहाँ दिया हुआ है, इसे आबी चाल में लिखें, और आतिशी चाल में लिख के इस वाले नक्श को गले में डाल दें और आबी चाल से पिलाते रहें। तो इंशाल्लाह जो उसका खिलाया पिलाया हुआ मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। सुबह शाम दोपहर रात को हर वक्त ये पानी पिए, फिर नेक्स्ट डे अगले दिन दूसरा नक्श पानी में घोल लें और इसी तरह निहार मुँह पिया करें। और थोड़ा सा पानी डाल लें किसी कटोरे में, किसी बाउल में, और उसमें और ज़्यादा पानी मिला लें, और उस पानी को मतलब पेट भर के पीना है, पेट भर के पीना है। उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया है अभी भी कि उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है, उल्टियाँ भी हो सकती है, और कई बार उल्टियाँ नहीं भी होती हैं। तो ये किसी को हिचकियाई लगती है, ठीक है, किसी को जो है सिर में दर्द, छाती में, पेट में परेशानी रहती है, किसी को पूरी बॉडी में बदल बदल के दिक्कतें होती हैं, किसी को कंधों में, तो अलग अलग जगह इसके हिस्सों में जो है सिम्टम्स देखे गए हैं तकलीफ़ के, परेशानी के। मैदे में तो रहती हैं, अक्सर कर मैदे में रहती है। तो ये इस नक्श को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका जो मसला है वो ख़त्म होता जाएगा, और जो भी मामलात है वो एकदम तो ख़त्म नहीं होंगे, जैसे ही मैंने कहा है वो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह वो ख़त्म होंगे। लेकिन इसे इस्तेमाल करते रहें। कम से कम खिलाए पिलाए हुए जादू में इस नक्श को आप जो है 40 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपका मसला है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। अब जिन लोगों से नक्श नहीं लिखना आता है तो वो क्या करें, वो ये करें कि ये जो आयत दी है, ये सूरह बकरा की आयत का ही ये नक्श था जो पीछे गया है, वो एक तिलिस्मी नक्श था। और ये जो मैंने यहाँ बताया है सूरह बकरा की आयत 137, फसयख्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, फसयख्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, इसे आपको पढ़ना है। और ये कितनी मरतबा पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। इसकी कम से कम तादाद जो रहेगी वो 800 मरतबा रहेगी, यानी कि 800 मरतबा। और इसे पानी पर दम कर करके पीते रहें आप, और इसे जारी रखना है जब तक आपका मसला हल ना हो। और इसकी जो मेन तादाद है, जो तिलिस्मी इसकी तादाद जो मैंने निकाली है खिलाए पिलाए के लिए, वो निकाली है 2086 मरतबा, यानी कि 2086 मरतबा। अगर कोई इस तादाद में पढ़े 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो जादू उसका बहुत जल्द से जल्द ख़त्म होगा। पानी पे दम करके पीता रहे, अपने ऊपर दम करता रहे, और पूरा दिन उस पानी को इस्तेमाल करे जिससे उसने दम किया था। इंशाल्लाह उसका मसला जो खिलाए पिलाए का है वो निबट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस आयत का जो तर्जुमा है वो सुन लीजिए आप। जैसे मैंने बताया कि ये आयत आप किसी भी मसले में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अनकरीब अल्लाह इनकी तरफ से तुम्हें काफ़ी होगा, और वही सुनने वाला जानने वाला है, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारी मुखालिफ है उनकी मतलब उनके मुखालिफ अल्लाह होगा जो तुम्हारी मुखालिफ है, और तुम्हारे साथ होगा, और वो हर चीज़ जानने वाला है, सुनने वाला है, जानने वाला है। तो जब अल्लाह आपके साथ होगा तो कोई किसी की क्या मजाल है, किसी की क्या ताकत है कि आपको नुकसान पहुंचा देता, चाहे वो खिलाए पिलाए हुआ जादू हो, चाहे वो कोई भी ऐसा मसला हो जो आपका हल नहीं हो रहा हो। मैं आगे की बात नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ खिलाए पिलाए के लिए बताया इसे, तो आप खिलाए पिलाए के लिए इसे इस्तेमाल करिए। जो मैंने तादाद बताई है, जिसे जो बेहतर लगे उस तादाद में पढ़ ले, लेकिन 2086 मरतबा जो इसे पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसका ये खिलाए पिलाए का मसला हल हो जाएगा, बहुत जल्द हल हो जाएगा। और इसके बहुत बहुत ताकतवर मौक़िलीन है। ये अमल तब किया जाता है जब आप हर अमल से ऐसे बेजार हो गए हों कि अब कोई अमल काम नहीं कर रहा, आमिल की सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, थक गए हैं, चूर हो गए हैं, फिर लिए हैं, बहुत लोगों के पास जा लिए हैं, बाबाओं के पास, और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
तब ये अमल करना चाहिए, तब इस अमल के लिए बताया गया है। इस अमल के जो मौकिलीन हैं बहुत बहुत ताकतवर हैं, बहुत जलाली किस्म के हैं और ये बहुत जलाली आयत है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बहुत जलाली आयत है और इस आयत से कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो। लेकिन मैं फिर बता दूं कि मैंने यहाँ खिलाए पिलाए के लिए जो बताया है उस तादाद में आप पढ़े, इंशाल्लाह आपका जो मसला है खिलाए पिलाए जादू का, जो किसी से हल नहीं होता है, जिससे आपको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है और कुछ भी सारे जतन करके देख लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, मरीज़ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, कोई किसी को भी दिखा दिया है, किसी बाबा को, पीर को, आमिल को, कामिल को, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये आयत ऐसी है आपका मकसद हल करेगी और आपको ज़रूर 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 इंशाल्लाह इस आयत की बरकत से फ़ायदा होगा। अल्लाह के कलाम से, इस कुरान के कलाम से इंशाल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा। खिलाए पिलाए जादू हो, कितने भी शरीर जिन्नात हो, कितने भी शयातीन जिन्नात हो, कैसे भी बड़े जादूगर जिन्नात हो, इंशाल्लाह जो भी उस मरीज़ पर मुसल्लत होंगे, जो भी उस मरीज़ को ईज़ा पहुँचाते होंगे, उनका मुकाबला जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह से होगा और अल्लाह के सामने कोई ऐसी शय नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा इंसान या जिन या कोई मखलूक नहीं है जो ठहर जाए, क्योंकि अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह के सामने सब ज़ेर हैं, सब फ़ना है, सब ख़त्म है। तो इंशाल्लाह इसे करें अमल को और इससे फ़ायदा उठाएं और ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं जिससे ना पता हो। और जो खिलाए पिलाए जादू से परेशान हो तो वो ज़रूर इस अमल को करें इंशाल्लाह और फ़ायदा उठाए। अल्लाह के हुक्म से जो भी उसके साथ में मसला होगा ऐसा खिलाए पिलाए का इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने जैसे कि मुद्दत बताई है कम से कम 40 दिन से लेकर 3 महीने तक इस अमल को करते रहे तो इंशाल्लाह उनका जो मसला है वो हल हो जाएगा। 2086 मरतबा की तादाद में ही इसे पढ़े, जैसे कि मैंने बताया है वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में, और किसी भी एक वक्त में आपको पढ़ना है और इसे पानी पर दम करते रहें और पीते रहें हर वक्त, तो इंशाल्लाह जो है ये मसला ख़त्म हो जाएगा। डेली नया पानी दम करना है, तो ये करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हम साथ की तज़किर करके अपना या दूसरों को काम करना चाहते हैं और आप किसी मसले को लेकर परेशान हैं, जायज़ मसला है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, या फिर जादू जिन्नात का इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई हिंदू भाई है वो देवी देवताओं की तज़किर करके या हाज़िरी करके जो है उनसे अपना या दूसरों काम करना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, वो भी हमसे जो है जुड़ सकते हैं। और अगर कोई अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं तो वो भी हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई जो है वलियों से मुलाकात चाहते हैं और उनसे जो है मुलाकात चाहते हैं, उनसे अपने कोई मसला हल कराना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।